हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे अपने पीजे नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 7 में आपके लिए नर्सिंग में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ए थैलमस में, बी हाइपोथैलमस में, सी मेडुला ऑब्लिंगेटा में, सी डी सेरिब्रम में। राइट आंसर है बी हाइपोथैलमस में। फ्रेंड्स, ये हाइपोथैलमस ये पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रण करता है, जैसे कि नींद, भूख, वजन, प्यास, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, बॉडी क्लॉक, प्रजनन, इन सब पे ये नियंत्रण करता है। और इसके कार्य होते हैं जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच यानी कि ट्रोफिक हार्मोन, एलटी यानी कि ल्यूटिन हार्मोन, एफएसएच फोलिकाई स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सब को प्रेरित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कितना समय लगता है? ए है 28 दिन, बी है 120 दिन, सी है 24 दिन, डी है 35 दिन। राइट आंसर है ए 28 दिन। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का समय होता है वो होता है 28 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, यानी कि शरीर की सबसे छोटी बोन कौन सी है? ऑप्शन है ए स्टेपीज, बी फ्लांजेज, सी मेटाकार्पस, डी जीवी स्टर्नम। तो राइट आंसर है ए स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी कि बोन होती है स्टेपीज, और सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर। क्वेश्चन है, फिलोपियन ट्यूब का कार्य है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन एवं प्रोस्ट्रोजन का श्रवण, बी भ्रूण का रास्ता प्रदान करना, सी निषेचन होना यानी फर्टिलाइजेशन होना, डी भ्रूण का विकास यानी फीटस का ग्रोथ। राइट आंसर है बी सी निषेचन होना यानी कि फर्टिलाइजेशन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेंडिक्स पाई जाती है। ऑप्शन है ए बाई हाइपोकॉन्ड्रिया में, बी दाई हाइपोकॉन्ड्रिया में, सी बाएं इलियक फोसा में, डी दाएं इलियक फोसा में। राइट आंसर है डी दाएं इलियक फोसा में। अपेंडिक्स पाई जाती है दाएं इलियक फोसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय पेशियां होती हैं। ऑप्शन है ए ऐच्छिक व रेखित, बी अनैच्छिक व अरेखित, सी ऐच्छिक व अरेखित, डी अनैच्छिक व रेखित। राइट आंसर है डी अनैच्छिक व रेखित। हृदय की पेशियां होती हैं अनैच्छिक व रेखित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्रंथि यानी ग्लैंड पाई जाती है। ऑप्शन है ए नर में, बी मादा में, सी दोनों में, डी केवल नर पशुओं में। राइट आंसर है ए नर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन है ए अंडाशय में, बी गर्भाशय में, सी सर्विक्स में, डी फ्लूबियन ट्यूब में। राइट आंसर है डी फ्लूबियन ट्यूब में। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन फ्लूबियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ऑप्शन है ए नर में, बी मादा में, सी दोनों में, डी दोनों में नहीं। राइट आंसर है बी मादा में। बार्थोलिन ग्लैंड जो नादा यानी फीमेल्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःश्रवण में गैसों का विनिमय किन किन के बीच होता है? ऑप्शन है ए हार्ट एवं लंग्स के बीच, बी लंग्स व वातावरण यानी एनवायरमेंटल के बीच, सी रुधिर वाहिनियों एवं शरीर के ऊतकों के मध्य, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है सी रुधिर वाहिनियों एवं शरीर के ऊतकों के मध्य। अंतःश्वसन में गैसों का विनिमय रुधिर वाहिनियों एवं शरीर के ऊतकों यानी टिश्यूओं के मध्य होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरा का सबसे छोटा रूप कहलाता है? ए वेनुले, बी वेना केवा, सी ब्रेन, डी साइनस। राइट आंसर है ए वेनुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःश्वसनीय यानी कि इनपैरेड वायु में ऑक्सीजन की सांद्रता होती है? ऑप्शन है ए 21, बी 99%, सी 16%, डी 27%। राइट आंसर है ए 21%। जो निःश्वसनीय वायु होती है इनपैरेड वो होती है 21%, और जो बाह्य होती है बाह्य श्वसनीय वायु वो होती है 16%। कभी कभी निःश्वसनीय की जगह पे वायु श्वसनीय पूछ लिया जाता है, कभी बाह्य श्वसनीय की जगह पे निःश्वसनीय पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में हड्डियों की कुल संख्या होती है? ऑप्शन ए 206, बी 306, सी 400, डी 276। राइट आंसर है ए 206। मानव में जो हड्डी यानी बोन्स की संख्या होती है कुल, वो 206 होती है। और अगर यहीं पे अगर बोन्स की जगह पे मसल्स पूछ लिया जाए तो मसल्स की संख्या होती है 629। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर में यूरेथ्रा की लंबाई होती है? ऑप्शन ए 18 से 20 सेंटीमीटर, बी 10 से 12 सेंटीमीटर, सी 30 से 40 सेंटीमीटर, डी 2 से 4 सेंटीमीटर। ए 18, राइट आंसर है ए 18 से 20 सेंटीमीटर। यूरेथ्रा की लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्यूबर्टी के दौरान नर में कौन सा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है? ऑप्शन है ए आवाज का भारी होना, बी चेहरे सीने उदर यानी एब्डोमेन एंड प्यूबिस पर बालों का विकास यानी सी मेनार्की, डी शुक्राणु का उत्पादन। राइट आंसर है सी मेनार्की। प्यूबर्टी के दौरान नर यानी फीमेल में परिवर्तन देखने को मेनार्की नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि यानी ग्लैंड द्वारा स्वीकृत सबसे प्रचुरता में पाए जाने वाला हार्मोन है? ए जीएच, बी टीएसएच, ए एसीटीएच, डी एलएच। राइट आंसर है ए जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन। क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड का आकार होता है? ऑप्शन ए मटर के दाने के समान, बी हथौड़े जैसा, सी तितली जैसा, डी छड़ी जैसा। राइट आंसर है ए मटर के दाने के समान। पिट्यूटरी ग्लैंड का आकार जो होता है वो मटर के दाने यानी पी के समान होता है। फ्रेंड्स, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पाई कहाँ जाती है? तो ये ब्रेन में पाई जाती है। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है यानी ग्लैंड वो कहाँ स्थित होती है? तो ये स्थित होती है स्फिनॉइड अस्थि यानी बोन के फोसा में। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में पाई जाती है और ये स्थित होती है स्फिनॉइड अस्थि के। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा ग्रोथ हार्मोन के श्रवण को स्टिमुलेट करती है? ऑप्शन ए है हाइपोग्लाइसीमिया, बी एक्सरसाइज, सी एंजाइटी, डी ऑल ऑफ अबव। राइट आंसर है डी ऑल ऑफ अबव। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा ग्रोथ हार्मोन के श्रवण को स्टिमुलेट करती है वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज और एंजाइटी, ये सभी स्थितियां करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन का श्रवण किस ग्रंथि द्वारा होता है? ऑप्शन है ए
थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड, बी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि, सी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि, डी एडिनल ग्रंथि। राइट आंसर है सी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन का श्रवण पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय संकुचनों यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए एफएसएच, बी ऑक्सीटोसिन, सी एलएच ल्यूटीन हार्मोन्स, डी प्रोलैक्टिन। तो राइट आंसर है बी ऑक्सीटोसिन। जो गर्भाशय संकुचन यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जो बढ़ावा देता है हार्मोन, वो होता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्दन में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन ए पीयूष, बी थायराइड, सी एडिनल, डी अग्नाशय यानी पैनक्रियास। राइट आंसर है बी थायराइड। गर्दन में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर के कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, बी कैल्सिटोनिन, सी पैराथोर्मोन, डी ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर है सी पैराथोर्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में पैराथायराइड ग्रंथि की कुल संख्या होती है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। राइट आंसर है डी 4। मानव शरीर में पैराथायराइड ग्रंथियों की कुल संख्या होती है 4। और यहीं पे अगर एडेलिन की पूछ लेते हैं, एडिनल ग्रंथि, एडेलिन ग्रंथियों की कुल संख्या तो वो होती है 2। एडिनल ग्रंथियों की कुल संख्या होती है 2 और पैराथायराइड ग्रंथियों की कुल संख्या होती है 4। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है? ऑप्शन है ए पीयूष, बी पैराथायराइड, सी एडेलिन, डी थायराइड। राइट आंसर है सी एडेलिन। एडेलिन जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि किडनी के ऊपर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिनरलोकोर्टिकोइड है? ऑप्शन है ए कॉर्टिसोल, बी एडेलिन, सी एक्टोएस्टेरोन, डी थायरॉक्सिन। राइट आंसर है ए कॉर्टिसोल। क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे प्रमुख ग्लाइकोकोर्टिकोइड है? ऑप्शन है ए कॉर्टिसोल, बी एडेलिन, सी एक्टोएस्टेरोन, डी कोर्टिसोन। राइट आंसर है सी एल्डोस्टेरोन। सबसे प्रमुख ग्लाइकोकोर्टिकोइड है एडेलोस्टेरोन। क्वेश्चन है, प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन है ए किडनी, बी यकृत यानी लीवर, सी फेफड़ा यानी लंग्स, डी आंत यानी इंटेस्टाइन। राइट आंसर है बी यकृत यानी लीवर। प्लाज्मा प्रोटीन जो एंजियोटेंसिनोजन यकृत द्वारा उत्पादित। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? ऑप्शन है ए ग्लूकागोन, बी इंसुलिन, सी एडेलिन, डी कैल्सिटोनिन। राइट आंसर है ए ग्लूकागोन। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है ग्लूकागोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना कहलाता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजेनेसिस, बी ग्लाइपोजेनेसिस, सी ग्लाइकोनियोजेनेसिस, डी ग्लाइकोलाइसिस। राइट आंसर है ए ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज का ग्लूकोजन में बदलना कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना कहलाता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजिनोलाइसिस, बी ग्लाइकोजेनेसिस, सी ग्लाइकोजेनेसिस, डी ग्लाइकोनियोजेनेसिस। राइट आंसर है ए ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवेदी अंग नहीं है? ऑप्शन है ए आँख, बी मुख, सी त्वचा, डी जीभ। राइट आंसर है बी यानी कि मुख या माउथ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऑडिटरी आर्टिकल टिम्पैनी मेम्ब्रेन से सीधे जुड़ी होती हैं? ऑप्शन ए मेलियस, बी इनकस, सी स्टेपिस, डी बोमर। राइट आंसर है ए मेलियस, जो मेलियस ऑर्टरी आर्टिकल टिम्पैनी मेम्ब्रेन से सीधी जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ओवल विंडो तक ऑडिटरी ऑसिकल का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है ए मेलियस से इनकस, इनकस से स्टेपिस, या बी इनकस से मेलियस, मेलियस से स्टेपिस, सी मेलियस से स्टेपिस से इनकस, या डी स्टेपिस से इनकस से मेलियस। राइट आंसर है ए मेलियस से इनकस से स्टेपिस। जो टिम्पैनी मेम्ब्रेन के ओवल बिंदु तक ऑडिटरी ऑसिकल का सही क्रम है मेलियस से इनकस से स्टेपिस। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विकास में सहायक है? ऑप्शन है ए हिस्टामिन, बी थायोमोसिन, सी सीरोटोनिन, डी सिकेटिन। राइट आंसर है बी थायोमोसिन, जो टी लिम्फोसाइट के विकास में सहायक हार्मोन है थायोमोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण का कौन सा भाग लेबेरेंथी कहलाता है? ऑप्शन है ए बाह्य कर्ण यानी एक्सटर्नल ईयर, बी मध्य कर्ण यानी मिडिल ईयर, सी अंतःकर्ण यानी इनर ईयर, डी पशुकर्ण यानी लेटरल ईयर। राइट आंसर है सी अंतःकर्ण यानी इनर ईयर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ध्वनि तरंगों को एकत्रित कर उन्हें ऑडिटरी कैनाल में भेजती हैं? ऑप्शन है वेस्टिबुल, बी कॉर्टिक अंग, सी कॉर्क्लिया, डी ऑरिकल। राइट आंसर है डी ऑरिकल। ऑरिकल संरचना ध्वनि तरंगों को एकत्रित कर उन्हें ऑडिटरी कैनाल में भेजती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्टिका स्पाइरल अंग होता है? ऑप्शन ए संवेदी यानी सेंसरी, बी मोटोर, सी मिश्रित यानी मिक्स्ड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ए संवेदी यानी कि सेंसरी। जो कोर्टिका स्पाइरल अंग होता है वो संवेदी यानी सेंसरी होता है। क्वेश्चन है, कान में ऑडिटरी ऑसिकल्स की कुल संख्या होती है? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। राइट आंसर है सी 3। ऑडिटरी ऑसिकल्स की संख्या होती है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसमें मापी जाती हैं? ऑप्शन है ए पाउंड में, बी डेसिबल में, सी एंगस्ट्रॉम में, डी किमी में। राइट आंसर है बी डेसिबल में ध्वनि तरंगे मापी जाती हैं। क्वेश्चन है, कान का कौन सा भाग शरीर के संतुलन से संबंधित है? ऑप्शन है ए वेस्टिबुल, बी अर्धचंद्राकार यानी सेमी सर्कुलर नलिकाएं, सी कॉक्लिया, डी ए व बी दोनों। राइट आंसर है डी ए व बी दोनों, वेस्टिबुलर और अर्धचंद्राकार यानी सेमी सर्कुलर नलिकाएं शरीर के भाग को संतुलन से संबंधित रखती हैं। वेस्टिबुल और अर्धचंद्राकार सेमी सर्कुलर नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आँख का भाग नहीं है? ऑप्शन है ए स्केरला, बी
कॉर्निया, सी कार्टिक अंग, डी रेटिना। राइट आंसर है सी कॉर्टिक अंग। कॉर्टिक का अंग आँख का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ क्षारीय नहीं होता है? ऑप्शन है ए पित्त यानी बाइल, बी अग्नाशय रस यानी पैनक्रियाटिक जूस, सी रक्त यानी ब्लड, डी मूत्र यानी यूरिन। राइट आंसर है डी यूरिन। मानव शरीर में पाया जाने वाला यूरिन पदार्थ क्षारीय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की इनर मोस्ट परत है। ऑप्शन है ए स्क्लेरा, बी कॉर्निया, सी रेटिना, डी आइरिस। राइट आंसर है सी रेटिना। आँख की इनर मोस्ट परत होती है रेटिना। क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि का उद्भव ओरिजिन होता है। ऑप्शन है ए एक्टोडर्म द्वारा, बी एक्टोडर्म द्वारा, सी मेसोडर्म द्वारा, डी कोर्टिका मेसोडर्म द्वारा। राइट आंसर है ए एक्टोडर्म द्वारा। पीयूष ग्रंथि का उद्भव यानी ओरिजिन होता है एक्टोडर्म द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरोसिस किस हार्मोन की कमी का परिमाण है? ऑप्शन है ए ACTH, बी FSH, सी ADH, डी ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर है सी ADH। नेक्स्ट क्वेश्चन, परासरण नियमन केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन है ए वक्र यानी किडनी में, बी मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में, सी हाइपोथैलेमस में, डी मेडोला में। राइट आंसर है सी हाइपोथैलेमस में। परासरण नियमन केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADH हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन है ए डायबिटीज मेलिटस, बी डायबिटीज इंसिपिडस, सी एडिसन का रोग, डी एक्रोमेलेगी। राइट आंसर है बी डायबिटीज इंसिपिडस। क्वेश्चन है सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक दाब के बीच का अंतर कहलाता है। ऑप्शन है ए रक्तचाप, बी पल्स चाप, सी एपिकल चाप, डी पशु चाप। राइट आंसर है बी पल्स चाप। फ्रेंड्स, नॉर्मल बीपी होता है 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन है ए थायराइड, बी पेराक्साइड, सी एडेलन, डी टेस्टिस। राइट आंसर है ए थायराइड। एच के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन है। ऑप्शन है ए T3, बी T4, सी T3+T4, डी I2। राइट आंसर है बी T4। क्वेश्चन है प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन करने वाला हार्मोन है। ऑप्शन है ए प्रोस्टोजन, बी एस्ट्रोजन, सी ए व बी दोनों, डी ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन, डी। क्वेश्चन है दूध निकासन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। ऑप्शन है ए प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रोन, सी LTH, डी ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर है डी ऑक्सीटोसिन।